अब हम रोटावेटर के मेन गियर बॉक्स को रोटावेटर से नीचे उतारेंगे। सबसे पहले यू क्लैंप को सपोर्ट पाइप से खोलेंगे। अब हम गियर ड्राइव वाली यू क्लैंप को खोलेंगे। अब हम गियर बॉक्स को नीचे उतारेंगे। साइड प्लेट के 4 बोल्ट खोलेंगे, जिसमें 16 के चाबी की ज़रूरत होती है। अब हम मेन गियर बॉक्स को डिसमेंटल करेंगे। सबसे पहले ऑयल को ड्रेन करेंगे। अब हम सपोर्ट शाफ्ट को खोलेंगे, जिसमें 19 नंबर के 4 बोल्ट होते हैं। जिसमें एक्सटेंशन ट्यूब ड्राइव साइड वाला खोलेंगे, जिसमें 16 नंबर का रिंग स्पैनर की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटेंशन ट्यूब खोलते समय इसमें एक बीच में मार्क लगा लेना है, जिसकी सहायता से हमको सेंटर मिलाने में आसानी होती है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। इसको पेंचकस की सहायता से एक्सटेंशन ट्यूब को बाहर निकालेंगे। अब हम मेन गियर बॉक्स का कवर खोलेंगे, जिसमें 3 बोल्ट होते हैं, जिसमें कि 17 नंबर की चाबी की ज़रूरत होती है। इसमें गैस किट रहता है। अब हम ड्राइविंग गियर Z17 दांते का है, इसको बाहर निकालेंगे। दूसरा ड्राइविंग गियर Z16 दांते का है, इसको बाहर निकालेंगे। चौथा ड्राइविंग गियर है 15 दांते का, इसको बाहर निकालेंगे। चौथा ड्राइविंग गियर 18 दांते का है, इसको भी बाहर निकालेंगे। अब इसमें पीटीओ शाफ्ट में एक स्पेसर होता है, उसको बाहर निकालेंगे। और पिनियन शाफ्ट में भी एक स्पेसर होता है, उसको भी बाहर निकालेंगे। अब हम इनर प्लायर से सर्कलिप को बाहर निकालेंगे। इनर प्लायर से पीटीओ शाफ्ट की सर्कलिप को बाहर निकालेंगे। इन दोनों सर्कलिप का डाया 80 का होता है। अब हम पीटीओ सपोर्ट वेयरिंग को खोलेंगे, जिसमें कि 13 नंबर के 2 नट होते हैं। 13 नंबर का रिंग स्पैनर की ज़रूरत होती है। अब हम सपोर्ट पीटीओ वेयरिंग को बाहर निकालेंगे, जिसमें एक ऑयल सील लगा रहता है। 35 62 10 नंबर का ऑयल सील होता है। अब हम पिनियन सपोर्ट वेयरिंग को बाहर निकालेंगे, जिसमें कि 4 13 नंबर के नट लगे होते हैं। इसमें भी 13 नंबर की रिंग स्पैनर की ज़रूरत होती है। अब हम पिनियन शाफ्ट को बाहर निकालेंगे, जिसको हैमर की सहायता से आगे साइड से चोट मारेंगे तो बैक साइड को पिनियन निकलेगी। अब हम पिनियन शाफ्ट को पीछे की तरफ खींचेंगे। सबसे पहले इसका कौन निकलेगा वेयरिंग का। इस पिनियन शाफ्ट में 30 20 8 का वेयरिंग लगा होता है। अब हम बेवल को निकालने के लिए पिनियन शाफ्ट में पीछे से चोट मारेंगे। बेवल बाहर आएगा। ये हमारा बेवल 15 दांते का होता है और इसमें 32 211 का वेयरिंग प्रेस फिट रहता है।
इस पिनियन को बाहर निकालेंगे। इस पिनियन में 32-208 का बेयरिंग लगा रहता है। अब हम पीटीओ शाफ्ट को मैलेट की सहायता से ठोकेंगे। बत्तीस 208 बेयरिंग का कॉलर निकालेंगे। पीटीओ शाफ्ट को पीछे की तरफ निकालेंगे। पीटीओ शाफ्ट में पीछे की तरफ 32-208 का बेयरिंग होता है और आगे की तरफ 32-207 का बेयरिंग लगा रहता है। अब हम पीटीओ शाफ्ट का 32-207 का बेयरिंग का कॉलर बाहर निकालेंगे। अब हम गियर बॉक्स को असेंबल करेंगे। सबसे पहले गियर बॉक्स की हाउजिंग को बढ़िया से साफ़ करना है। अब हम पीटीओ शाफ्ट को लेंगे, इसको सही से साफ़ करेंगे। इसमें 32-208 का बेयरिंग लगाएंगे। अब इसको हम गियर बॉक्स में लगाएंगे। अब 32-208 बेयरिंग का कॉलर लगाएंगे। अब हम सर्कलिप को 32-208 बेयरिंग के पीछे लगाएंगे, जिसका डाया 80 सेंटीमीटर का होता है। बोलने लग गया। अब हम गियर बॉक्स को खड़ा करेंगे। अब पीटीओ शाफ्ट में आगे की तरफ 32-207 की बेयरिंग को पहले साफ़ करेंगे और उसके बाद लगाएंगे। अब हम 32-207 बेयरिंग का कॉलर को मैलेट की सहायता से बिठाएंगे। अब हम पीटीओ की सपोर्ट बेयरिंग को लेंगे और इसमें गैस्केट लगाएंगे। अब हम बेयरिंग सपोर्ट को हाउजिंग पर लगाएंगे। अब पीटीओ शाफ्ट में 35-62-10 की ऑयल सील को लगाएंगे। अब हम पीटीओ शाफ्ट को चेक करेंगे कि ये पीटीओ शाफ्ट हमारी फ्री घूमनी चाहिए, ज़्यादा लोड पे नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल फ्री भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा टाइट घूम रहा है तो हम ये यहाँ पे गैस्केट रहती है उसको लगाएंगे तो ये फ्री हो सकती है, और अगर ज़्यादा फ्री हो रहा है तो यहाँ पे गैस्केट को हम जोड़ सकते हैं, उससे हम इसको सेट कर सकते हैं। अब हम पिनियन शाफ्ट को सबसे पहले साफ़ करेंगे। उसके बाद गियर बॉक्स में लगाने के लिए सबसे पहले 32-208 का बेयरिंग को पिनियन शाफ्ट में लगाएंगे। अब पिनियन शाफ्ट को हाउजिंग में पीछे की तरफ से डालेंगे और बेवल को पिनियन शाफ्ट में लगाएंगे। अब हम 32-211 का बेयरिंग का कॉलर को लगाएंगे। अब हम पिनियन बेयरिंग सपोर्ट को लॉक टाइट लगाएंगे। अब हम पिनियन शाफ्ट की 32-208 बेयरिंग का कॉलर को लगाएंगे। अब हम पिनियन शाफ्ट की सर्कलिप को लगाएंगे। अब पिनियन शाफ्ट को चेक करना है कि ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए। अब हम स्पेसर को पीटीओ शाफ्ट में लगाएंगे और दूसरा स्पेसर को पिनियन शाफ्ट में लगाएंगे।
अब हम 15 दांते का गियर पीटीओ शाफ्ट में लगाएंगे और 18 दांते का गियर पिनियन शाफ्ट में लगाएंगे। एक गियर पेयर लगने से हमारे रोटर के चक्कर 180 पर मिनट निकलेंगे, जब ट्रैक्टर का 540 आरपीएम पीटीओ का निकलेगा। अब हम गियर बॉक्स के कवर को लेंगे और इसमें NA1 ट्यूब लगाएंगे। अब हम इसमें 2 स्पेयर गियर रहते हैं। पहला गियर 17 दांते का होता है और दूसरा 16 दांते का होता है। इनको हम इसलिए रखते हैं कि रोटर की स्पीड घटाने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। अब हम गियर बॉक्स कवर को गियर बॉक्स हाउसिंग में लगाएंगे करेंगे। अब ये हमारा गियर बॉक्स कंप्लीट असेंबल हो चुका है। अब हम मैन गियर बॉक्स में एक्सटेंशन ट्यूब को लगाएंगे। सबसे पहले मैन गियर बॉक्स की हाउसिंग को साफ़ करेंगे और इसमें लॉक टाइट लगाएंगे। अब हम एक्सटेंशन ट्यूब को गियर बॉक्स में असेंबल करेंगे। ध्यान रखना है कि जब खोलते वक्त हमने जहाँ पर मार्क लगाया था वो मार्क वहीं पे होना चाहिए। अब हम सपोर्ट शाफ्ट को गियर बॉक्स हाउसिंग के साथ लगाएंगे, जिसमें 19 नंबर स्पैनर की ज़रूरत होती है। अब हम मैन गियर बॉक्स हाउसिंग को रोटावेटर पर रखेंगे। अब हम एक्सटेंशन ट्यूब की क्लैंप को लगाएंगे। अब हम मैन गियर बॉक्स में ऑयल को डालेंगे। इसमें ऑयल की मात्रा 3 लीटर रहती है।